फरमाते हैं और अल्लाह के रसूल के फरमान है, जो खुलूस के साथ काम करेगा दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में भी इज्जत होगा। इसलिए कि मेरा आना मकसद बयान करने का नहीं है, मेरा मकसद अल्लाह को राजी करने का मकसद है। इसलिए कि हम और आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो हदीस पाक के अंदर में आया है, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होने लगता है, क्या कर रहा है, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होने लगता है, फरिश्तेगान इलाही तशरीफ लाते हैं, जो हाथों में कफन और खुशबू से मुअत्तर हो और उसके पास आते हैं, ऐ नए मेहमान, तुम्हें मेहमानी लेने के लिए आया हूं, आप तैयार हो जाइए, आपके लिए मुझे भेजा अल्लाह पाक ने, अल्लाह तबारक व तआला ने, आप तैयार हो जाइए। जो इंसान दुनिया के अंदर में नमाज पढ़ता हो, हलाल और हराम को पहचानता हो, दीन को समझता हो, तक़वे को समझता हो और ईमान को सबसे बरखता हो, अल्लाह से खौफ रखता हो, उस वक्त मेहमान कहता है, ऐ मालिक के कायनात ने जब भेजा है, मैं लेटता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं सोता हूँ, ऐ फरिश्ते ले लो। मैं उसके कफन में रख लेता है और फरिश्ता जब उसका रूह निकालता है, जैसे आप पुराने जमाने के अंदर में देखे होंगे कि उस जमाने में कोई फ्रिज नहीं था, कोई वाशी मशीन नजर नहीं आ रहे थे, एक दरख्त के साए होते थे। आज जमाने के अंदर में सोचते हैं, जो पैदल जमाने उस जमाने में चलते थे, तो कहीं मिलता था दरख्त, उस दरख्तों के पास पहुंचते थे और वहां जब थक जाते थे कि मुझे पाँव में दर्द हो गया है, सीने में दर्द हो गया है, सर में दर्द हो गया है, हाथ में दर्द हो गया है, तो साए के पास पहुंचते थे, उस साए के पास बैठते थे, आराम करता था। इसलिए कि साए के पास कोई इंसान पेशाब करता है, थूक बैठता है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि साए के पास कोई सुराख के अंदर पेशाब न करो, क्योंकि उसके वहां फरिश्ते भी बैठते हैं, जेल में आराम करता है, न मालूम क्या क्या चीज हो गए। इसलिए उस जमाने के अंदर में मटका रखता था, मशकीजे रखते थे, उस पानी को वहां रखता था, असर पे वक्त सुबह ले जाते थे और पीने से बेहतर मीठा और पन लगता था पीने के अंदर में। आज के दौर में फ्रिजों को इस्तेमाल करते हैं, उस जमाने में मशकीजे में पानी रखता था, उसी पानी को पीते थे। और इसीलिए कि हर इंसान को मशकीजे से जब पानी निकलता है, इसी तरह इंसान की रूह से, इंसान की जिस्म से रूह निकलता है, जब मशकीजे से पानी टपकता है, इसी तरह इंसान को रूह निकलता है। नौजवानों याद रखिए, अपने सीने पर हाथ रखिए, सोचिए कि किस तरह हमारी रूह बर्बाद होती है। अल्लाह जानता है, बंदा नहीं जानता है। अल्लाह के हाथ में तमाम चीजों की ताकत है, अल्लाह के अंदर में जो ताकत और कुव्वत है वो इंसान के अंदर में नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को रूह मशकीजे की जैसे टपक टपक कर जिस्मों से निकाला जाता है, उसका रूह लेकर अपने कफन में रख लेता है और चल पड़ता है। कहां? जब निकलता है मलकुल मौत, रास्ते से निकलता है जिससे आज हम और आप यहाँ इस मजलिस में बैठे हुए हैं। कौन मजलिस में? इस मजलिस में। और कहता है किनका रूह है? वो रूह उसी का है जो दुनिया के अंदर में अच्छे नाम से जाने और पहचाने जाते थे। क्या कह रहे हैं? अच्छे नाम से। अरे नजाम मरहूम साहब बहुत अच्छे थे, नजाम मरहूम के पास हम पहुंचते थे तो नजाम मरहूम साहब कहते कि भाई मेरा मेहमान आया है, मेहमान नवाजी करो। अरे खाने के लिए नहीं तो पानी तो नोश फरमा दो। इसलिए क्या काबिल के कहना है, अगर कोई मेहमान आए तो सबसे पहले पानी को पेश करें, पानी पिएगा तो दिल सुकून होगा। तो नजाम मरहूम साहब ने जो अमल किया है, उस अमल के उनके वाली, उनके औलाद को भी करना चाहिए, उनको रिश्तेदार को भी करना चाहिए, पेश अपने वालिद के तर्ज तकल्लुम पर रहना चाहिए। इसलिए कि हर इंसान को जब वो रूह लेकर फरिश्ते मलकुल मौत चलता है, रुखसत होने लगता है आसमान की तरफ, और फरिश्ते की गिरोह और फरिश्तों की जमात जिससे आज गांव-गांव में और गलियों में और कूचों में चौराहों पर चल रहा है, दीन की दावत दे रहे हैं कि चलो दीन के लिए मरो, दीन के लिए कुर्बान हो जाओ। इसी तरह फरिश्ते के गिरोह जमात होता है। क्या नाम है? फरिश्ता कहता है मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए कि दुनिया के अंदर इनको अच्छे नाम से पुकारते थे, इनको अच्छे नाम से इज्जत और एहतराम से पेश
जिससे हमें अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इसलिए कि नौजवानों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं इस बात को मैं तायद भी करता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर में शराब भी पीता है, सिया भी करता है, सट्टेबाजी भी करता है, चुगलखोरी भी करता है, दूसरों को माल को हड़पता है, दूसरों को माल को लूटता है, किसी इंसान की जमीन को हड़पता है, किसी के कारोबार को लूटता है, समझ लो तुम्हारा हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। इसलिए कि कोई इंसान शराब पीता है, अगर उस शराबी का शराब की हालत में मलकुल मौत आ जाए, मलकुल मौत हाजिर हो जाए, तो इंसान अपने हालत पर ही रहता है, इंसान अपने हालत पर ही रहता है। ईमान है, ये कुरान है, मस्जिद है, ये मदरसा है, उलमा है, मुअज्जिन है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए मालूम नहीं होगा कि इसके अंदर में ईमान नहीं है, इसके अंदर में कुव्वत नहीं है, ये मजहब इस्लाम को मानने वाला नहीं है। इसलिए कि ये कुरान को भी नहीं समझ रहा है, मस्जिद मदरसों को भी नहीं समझ रहा है, बड़ों और छोटों को नहीं समझ रहा है। इसलिए कि ये शराबी है। उस वक्त अगर फरिश्ते आ जाए, उस वक्त फरिश्ते आपके सामने रूह लेने के लिए आ जाए, उस वक्त क्या कर पाएंगे? उस वक्त क्या गिड़गिड़ाएंगे? उस वक्त अपने भाई को भी गाली देंगे, अपने बहनों को भी गाली देंगे, अपने चचा को भी गाली देंगे, अपने भतीजों को भी गाली देंगे, अपने मदरसों को भी गाली देंगे, अपने उलमा को भी गाली देंगे, अपने बड़ों को भी गाली देंगे, अपनी माँ को भी गाली देंगे, अपने बहनों को भी गाली देंगे। अगर रब्बी जल जलाल ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजे उस हालत के अंदर में जो शराबी है, खुदा की कसम फरिश्ते उनको तड़पा तड़पा कर इस तरह उनको रूह देगा कि दुनिया देखेगा, दुनिया कहेगा यही इंसान है जो दुनिया के अंदर में फख्र करता था, दुनिया के अंदर में गुरूर करता था, अपने दौलत की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, अपनी जिम्मेदारी की वजह से। इसलिए ये शराब पीता है, फरिश्ता उनको इतना तड़पाता है, उनकी रूह उनके गलों में लग जाता है। और मोहल्ले वाले कहते हैं कि वही इंसान है जो अपने जमीनों पर गुरूर करता था, अपने कारोबार पर गुरूर करता था, अपने दौलतों पर मरता था, बड़े और छोटों पर तमीज और तमद्दुन नहीं था। इसलिए कि इनको फरिश्ते ने तड़पा रहा है, इनको गिरा रहा है। मोहल्ले वाले रो रहे हैं, मोहल्ले वाले रो रहे हैं। क्यों? अपने दौलत पर फख्र था, अपने कारोबार पर फख्र था, अपनी जमीन पर फख्र था, अपने गाड़ियों का फख्र था। इसलिए कि याद रखो, उस हाल में अगर इंसान का मौत हो जाए तो अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा? नहीं भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, समझ लीजिए कब्र में डालने के बाद अब कहेंगे इंसान बहुत अच्छा था, मगर शराब पीता है तो शराबी का माफ कभी नहीं होगा, जिना करता है उसको कभी माफ नहीं होगा, इमामों को गाली देता है कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करेगा, अपने मुअज्जिनों को गाली देते हैं अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए कि उलमा को आला मकाम दे, उलमा को इज्जत दे, बड़ों को इज्जत दे, यही तो तरीका है। तो फरिश्ता कहता है ये शराबी को इतना मैं तड़पा रहा हूँ, मोहल्ले के उलमा उनके लिए सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, जमाती उनके लिए कलमा पढ़ रहा है, बूढ़े भी कलमा पढ़ रहे हैं, जवान भी कलमा पढ़ रहा है, माँ बहनें भी कलमा पढ़ रही है, तमाम दुआ कर रहे हैं। ये बाबू साहब बहुत अच्छे थे, बाबू साहब का नाम पुकारता था, बाबू साहब इतने अच्छे थे कि दूसरों को भी मदद करता था, मगर वो शराब पीते थे और जिना भी करता था और अपने आप में समझता था कि दुनिया के अंदर हमसे बड़ा कोई नहीं है, दुनिया के अंदर हमसे कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया है कि फरिश्तों इतना तड़पाओ कि जमीन को खरोच खरोच कर अपने मुंह और दांत के अंदर में दाखिल हो जाए, उनके नाखून को फाड़ दो, उनके चेहरे को नेस्त नाबूद कर दो कि दुनिया वाला सुधर जाए कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे। तब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने
फरिश्तों को हुक्म देता है कि मोहल्ले के तमाम नौजवानों, एक मोहल्ले नहीं, दूसरे मोहल्ले, तीसरे मोहल्ले, चौथे मोहल्ले, यानी इलाके के गांव-गांव और कुछ गलियों में शोहरत हो गया है कि ये शराबी जो पिया है कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से मैं जिना नहीं करूंगा, आज से चौराहे पर सट्टेबाजी नहीं करूंगा, इसलिए कि उनका मौत ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें डर लग रहा है, हमें उनकी वजह से मुझे खौफ हो रहा है, इसलिए कि हम क्या करें, हम अपने आज से मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने तौबा करता हूँ, कान पकड़ता हूँ, मैं आज से अपनी दिल को साफ कर लेता हूँ, मैं अपने ईमान को दामन पकड़ लेता हूँ, अपने ईमान की मस्जिदों को हम थाम लेता हूँ, जिसकी वजह से उसने अपने ईमान को ताजा कर ले, इसलिए कि शराबी बहुत खराब होता है, शराब पीना हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए कि अल्लाह ने ये चीज के लिए हराम कर दिया दुनिया के अंदर में, इसलिए कि हम और आप समझना चाहिए कि हमें शराब न पीना चाहिए। अल्लाह के यहाँ हमें शक्ल दिखाना है, अपने दाढ़ी को दिखाना है, अल्लाह का ये नूर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अगर ये चेहरे को हमने दिखा लिया अल्लाह हमसे रश करेगा, इनके चेहरे पर नूरानियत है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इनके चेहरे इस तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे लग रहा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जैसा और सहाबा कराम जैसा है, सहाबा कराम के खानदानों में से मिल रहा है, इसलिए कि अल्लाह के नबी का सुन्नत है। तो शराबी जो शराब पीता था उनके दोस्त जो हालात बुरे हो गए तो तमाम मोहल्ले वाले ने कान पकड़ कर इमामों से कहा, इमाम साहब मेरे दोस्त को इस हालात हो गए जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, मेरा भी ऐसा हाल ना हो जाए जिसके वजह मेरे दोस्त को तड़पा कर फरिश्तों ने दुनिया वालों को दिखा दिया है। इमाम साहब क्या कहे? इमाम साहब यही कहेंगे, आज से कलमा पढ़ लो, आज से नमाज पढ़ लो और अपने तौबा कर लो और इंशाअल्लाह ईमान के बाद पढ़ोगे तो ईमान तुम्हारा ताजा हो जाएगा, ईमान तुम्हारा ताजगी आ जाएंगे। इसीलिए कि तमाम लोगों ने वो तौबा कर लिया और मस्जिद इतनी फूल हो गई कि मस्जिदों के अंदर में जगह नहीं मिल रहा है, मस्जिदों के अंदर में जगह नहीं मिल रहा है और कह भी रहे हैं आप मस्जिद बनाना पड़ेगा, मस्जिद की तामीरी काम होनी चाहिए और आदमी कह रहे मेरे पास बहुत पैसे हैं, जितना हो सके अल्लाह के घर को बनाओ, अल्लाह के घर को बनाओ, अल्लाह के घर में अगर ईंट लग जाए, सरिये लग जाए और न मालूम क्या क्या लग जाए, इसी की वजह से अल्लाह ताला ने हमें मग़फ़िरत कर देंगे। मस्जिद इतनी बड़ी फूल हो गई कि उस गांव के अंदर में इतने नमाजी हो गए कि कोई शराब नहीं पिया, इसलिए कि नौजवानों अगर शराब पी लिए हैं तो समझ लीजिए आपका बुरा हाल होगा और कब्र में जाने के बाद आप मिट्टी दफन करने के बाद तदफीन करने के बाद हम घर चले आते हैं, घर आते हैं और मेहमानों को खाना खिलाते हैं और खाना खाकर मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। जो इंसान शराब पीता है फरिश्ते उनसे हिसाब और किताब लेता है और कहता है मेरे पूरी जिंदगी शराब के हाल में हम लोग लान थे, यानी शराब पीकर हर जिंदगी बुरे बसर की।